वेलकम टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। यस्टरडे वी कंटिन्यूड विद आवर फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कल से ही हमने स्टार्ट किया हमारा पहला लेसन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने स्टार्टिंग का रीजन पढ़ा। पहले पेज पर जो आपका मेंशन कर रखा है कि किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई, कि बेसिकली जो फोर्ट्रेस रीजन था उसको तोड़ा गया, उसके बाद उस क्रांति की शुरुआत हुई, राजा के खिलाफ इस प्रकार का विद्रोह हुआ, लेकिन परिस्थितियां कुछ और भी इसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुई थी। फिर हमने पढ़ा था 1774 में जब लुई 16 किंग बने तो एम्प्टी ट्रेजरी वाज फाउंड कि उसके पास खजाने में पैसा ही नहीं था। उसका रीजन सबसे बड़ा था, बड़ा दरबार था, उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा होता, सेना के ऊपर खर्चा होता, युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े उन्होंने। अमेरिका की कह कॉलोनीज को फ्री कराया गया, उसमें भी उनके ऊपर और कर्जा बढ़ा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया 10%, तो उसकी वजह से परेशानियां बढ़ी। अब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का जो सोर्स होता है टैक्सेस। चाहे हम पहले के समय की बात करें चाहे आज के समय की बात करें, आज भी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम टैक्सेस ओनली। तो उस वक्त भी ऐसा ही था। और हमने एक वर्ड पढ़ा था ओल्ड डिजाइन। ओल्ड डिजाइन क्या था? 1789 से पहले की जो इंस्टीट्यूशंस थे और जो व्यवस्था थी फ्रांस, उसको बोला गया था ओल्ड डिजाइन। एक और उसमें वर्ड आया था लेवर। ये क्या थी? ये उस टाइम पर 1794 तक फ्रांस की करेंसी थी। फिर हमने पढ़ा था कि सोसाइटी वाज आल्सो डिवाइडेड। सोसाइटी डिवाइड की गई तीन में, क्लर्जी, नोबल्स एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट हमने पढ़ा कि इसमें कॉमन पीपल थे, either professors, industrialists, businessmen, clerks, lawyers, teachers, etc. Clergy who were given special duties in the church। जैसे हमारे पुजारी होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वैसे चर्च में जिन लोगों को जिम्मेवारियां दी गई थी वो क्लर्जी थे। Nobles who were related to the upper class, जो उच्च वर्ग से थे। अब हम आगे इन सारी व्यवस्थाओं के साथ टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था क्या थी? Now we are going to continue today। तो टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था क्या थी कि उस पहले समाज को इन तीन हिस्सों में बांटा गया था। ओनली द टैक्स वाज गिवन बाय थर्ड स्टेट। इसमें जो लोग थे केवल टैक्स यही केवल पे करते थे। हालांकि ये तो नोबल्स और एक क्लर्जी, इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। सोसाइटी में 90% पीजेंट्स थे। 90% पॉपुलेशन थी जो पीजेंट्स और फार्मर थे फ्रांस में, ये केवल 10% में थे। अब टैक्स के लिए ऑल द थ्री स्टेट्स वर कॉल्ड। राजा ने मीटिंग बुलाई टैक्स बढ़ाने के लिए। हालांकि मीटिंग काफी लंबे 1614 उससे पहले टैक्स बढ़ाया गया, उसके लिए स्टेट की मीटिंग बुलाई गई राजा के द्वारा। अब 1774 में बुलाई गई। उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स वर कम फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और थ्री सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्लर्जी, नोबल्स और थर्ड स्टेट, तीनों से शामिल थे। दे आर नॉट सपोज्ड टू गिव टैक्स। इनको एग्जम्प्ट किया गया था टैक्स इन दो को, केवल टैक्स इनके द्वारा देना होता। टैक्स बढ़ाने की जो व्यवस्था थी उसमें क्या था? वोटिंग राइट्स वर नॉट गिवन टू इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। इसमें वोटिंग राइट किसका था? वन वोट ऑफ दिस ग्रुप क्लर्जी, वन वोट ऑफ नोबल्स एंड वन ऑफ थर्ड स्टेट। इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर फ्रॉम ऑल दीस ग्रुप्स। जब मीटिंग बुलाएगी तो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम क्लर्जी, 300 फ्रॉम नोबल्स एंड 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट। यहां से रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे अपनी बात रखने के लिए राजा के सामने 600 थे, थर्ड स्टेट से 300 इन दोनों से थे। लेकिन जब वोटिंग राइट आया तो वोट इन 300 का भी एक, इनका भी एक और इनका भी एक। तो मेजोरिटी कौन सी होगी? दोनों की। इन दोनों को टैक्स देना नहीं होता, तो टैक्स अपने आप इंक्रीज हो जाता। जब एक टैक्स के लिए द प्रपोजल वाज केप्ट, जब प्रस्ताव रखा गया, दे आस्क्ड द किंग फॉर इंडिविजुअल वोटिंग कि आवर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट हैव वन वोट। इन्होंने डेमोक्रेटिक वे में, लोकतांत्रिक तरीके से बोला कि हर रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट होना चाहिए, यानी इनके 600, इनके 300, इनके 300 एंड इट विल बी इक्वल, तो शायद बराबर हो जाते। बट द किंग डिनाइड। लेकिन राजा ने मना कर दिया कि व्यवस्था जो पहले थी वैसी ही रहेगी। तो उसके बाद दे केम आउट फ्रॉम द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। तो वो उस मीटिंग से बाहर आ गए।
उसके विरोध में, और उसके बाद उन्होंने अपनी व्यवस्था की टैक्स बढ़ाने की जो व्यवस्था थी इसका विरोध किया। अब टैक्स भी दो प्रकार के थे, कौन कौन से? एक तो था टाइट, ये टैक्स वो दिस टैक्स, ये टैक्स लेता कौन था? दिस टैक्स, एक तो पहले से इस कलर्जी को टैक्स में छूट, कलर्जी जो थे इनको टैक्स खुद को देना नहीं होता था, इवन दे आर सपोज टू टेक द टैक्सेस फ्रॉम द थर्ड स्टेट, और ये खुद अपने चर्च की व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए ये खुद टैक्स चार्ज करते थे। द टैक्स टेकन बाय चर्च वाज कॉल्ड टाइथ, जो टैक्स चर्च के द्वारा थर्ड स्टेट से लिया जाता वो था टाइथ। और एक टैक्स और ये था टैक्स, दिस टैक्स वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट और द किंग फ्रॉम द थर्ड स्टेट, क्यों टैक्स पे करने वाला केवल एक थर्ड स्टेट ही, दूसरा टैक्स ये जो गवर्नमेंट लेती थी। इस इन दो टैक्स के अलावा बाकी वट एवर थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज इन आवर डेली लाइफ, जो दैनिक चीजें हम इस्तेमाल करते थे उनके ऊपर टैक्स अलग से लगता था। जैसे आजकल अगर हम कमाते हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के अलावा व्हेन एवर वी आर गोइंग टू टेक एनी प्रोडक्ट इट आल्सो मेंशन इंक्लूडिंग टैक्सेस और एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, तो यानी उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स तो डायरेक्ट वो भी ले लिया, उसके बाद हम कोई भी सामान खरीदेंगे उस पर भी टैक्स लगता है, तो ये तो डायरेक्ट ले ही लिया गया, उसके बाद टैक्स उस सामान पर भी लगता, तो थर्ड स्टेट के ऊपर बर्डन और ज्यादा। तो ये दो प्रकार के टैक्स हैं, टाइथ टेकन बाय द चर्च, टाइलेट टेकन बाय द गवर्नमेंट। एक तो पहला रिवॉल्यूशन का कारण तो बना ये, बिकॉज देयर वाज डिफरेंसेस इन द सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर, पहला समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था, और दूसरा उसके बाद रीजन था कि 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, ये 1789 तक इंक्रीज हो गई, कितनी होगी? 28 मिलियन। अब जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ी, द प्रोडक्शन डिडंट इंक्रीज फ्रॉम द वेरी सेम पेस, इस गति से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा अनाज का। अब अगर प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जहां हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड या फिर प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास कम हो और उसको खरीदने वाले ज्यादा तो कीमतें बढ़ जाती हैं, तो जो उनका बेसिक फूड आइटम जो ब्रेड थी उसकी कीमत लगातार बढ़ती चली गई। एंड द एम्प्लॉइज व्हिच आर केप्ट बाय द बिजनेसमैन और द इंडस्ट्रियलिस्ट, देयर वेजेस वर फिक्स्ड, जिनको भी वर्कर्स को काम कर रहे हैं उनकी वेजेस फिक्स थी, तो जैसे कि प्राइसेस बढ़े तो दे वर अनेबल टू परचेज, अब धीरे धीरे उनकी वेजेस तो बढ़ी नहीं, कीमतें लगातार बढ़ती चली गई, तो वो खरीदने में असमर्थ हो गए, और द डिफिकल्टीज फर्दर इंक्रीज्ड व्हेन द क्रॉप फेल्ड ड्यू टू ड्रॉट और एनी अदर एपिडेमिक्स। अगर उसके साथ साथ सूखा पड़ जाए, फेमिन्स वगैरह, अकाल, तो उसमें परिस्थितियां और खराब हो जाती, तो उसके बाद और परिस्थिति खराब होने के बाद दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग, तो जब कीमतें बढ़ी, परचेज नहीं कर पाए, तो एक वर्ड है इसमें सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसे बड़ी परिस्थिति कॉमन जो थे थर्ड स्टेट के लोग और उनमें भी पीजेंट्स एंड फार्मर्स, उनके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई सबसिस्टेंस क्राइसिस। Subsistence crisis means even not able to get the basic requirements, कि जीवन निर्वाह के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी नहीं कर पाना। तो दिस became the another reason for the French Revolution. Then after the growing population of middle class, especially those people who earn money through business or the industrialist or through different professions, also they get the education. तीसरा जो मिडिल क्लास में
जो ग्रुप था थर्ड स्टेट में, जो मिडिल क्लास के लोग शामिल थे, एजुकेटेड जो सेक्शन था समाज के अंदर, उन्होंने लगातार इन सारी व्यवस्थाओं का विरोध किया, क्योंकि वो अलग अलग प्रोफेशन से अपने पैसे कमा रहे थे। उसके बाद जब उनके ऊपर इतने सारे टैक्सेस भी डाल दिए गए तो उन्होंने इसका विरोध किया, और बाकी जो पीजेंट वर्ग था जो कि पढ़ नहीं सकता था, उन्होंने इनको अपना लीडर माना कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है समाज के अंदर, जो थर्ड स्टेट के अंदर है, चाहे वो लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो इस प्रकार उन्होंने, और इनमें महत्वपूर्ण तौर पर देयर वर टू लीडर्स, मीराबाई एंड एबिसिस। इन्होंने इस रिवॉल्यूशन को बाद में लीड किया। ये हालांकि नोबल फैमिली से थे, लेकिन ये प्रिविलेज के खिलाफ थे कि जन्म के बेस पर या ऑन द बेस ऑफ बर्थ ये जो हम प्रिविलेजेस देते हैं किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे हमने कलर्जी और नोबल्स को देखा था, वो गलत है। उसी प्रकार एबिसियस ये चर्च से रिलेटेड थे, यानी कलर्जी सेक्शन से थे, लेकिन उन्होंने एक पैम्फलेट लिखी थी व्हाट इज द थर्ड स्टेट, कि थर्ड स्टेट है क्या, जिनके ऊपर सारा प्रेशर डाला जा रहा है, और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। तो इस तरह के लीडर्स जो मिले जिन्होंने की लोगों को इंस्पायर किया रिवॉल्यूशन के लिए कि हम व्यवस्था को बदल सकते हैं, तो इसकी वजह से भी रिवॉल्यूशन आगे बढ़ी। We will continue in the next class with more philosophers who inspired the revolution. Thank you and have a nice day.